जिंदगी जीने का हक। प्रणव तो प्रिया को पसंद था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अपनी ससुराल पसंद आई थी। हालांकि संयुक्त परिवार था, पर परिवार के नाम पर एक विदुर ससुर और 2 हम उम्र जेठानियाँ थीं। बड़ी जेठानी जूही तो उसकी ममेरी बहन थी और उसी की शादी में प्रणव के साथ उसकी नोक-झोंक हुई थी। प्रणव ने चलते हुए कहा था, 2-3 साल सब्र से इंतजार करना। किसका? आपका? जी नहीं, जूही भाभी का। घर की बड़ी तो वही हैं, सो वही शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगी। प्रणव मुस्कुराया। अगर उन्होंने ठीक समझा तो। यह बात तो है, प्रिया ने गंभीरता से कहा। जूही दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए तो सब कुछ ही ठीक चाहेंगी। प्रणव ने कहना तो चाहा कि प्यार तो वह अब हमसे भी बहुत करेंगी और हमारे लिए किसे ठीक समझती हैं यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुप रहा। क्या मालूम, बचपन से बगैर औरत के घर में रहने की आदत है, भाभी के साथ तालमेल बैठेगा भी या नहीं। अभिनव के लिए लड़की देखने से पहले ही केशव ने कहा था, इतने बरस तक यह मकान एक रैन बसेरा था, लेकिन अभिनव की शादी के बाद यह घर बनेगा और इसमें हम सबको सलीके से रहना होगा। ढंग के कपड़े पहनकर मैं भी लुंगिया बनियान में नहीं घूमूंगा और अभिनव, प्रणव, प्रभव, तुम सब भी चड्ढी के बजाय स्लीपिंग सूट या कुर्ते पजामे खरीदो। जी पापा, सबने तो कह दिया था, लेकिन मन ही मन डर भी रहे थे कि पापा को एक भरे पूरे घर का सपना वह पूरा कर सकेंगे कि नहीं। केशव मात्र 30 वर्ष के थे जब उनकी पत्नी क्रमशः 6 से 2 वर्ष की आयु के 3 बेटों को छोड़कर चल बसी थी। सबके बहुत कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी के लिए दृढ़ता से मना कर दिया था। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने घर में ही ऑफिस खोल लिया ताकि हरदम बच्चों के साथ रहें और नौकरों पर नजर रख सकें। बच्चों को कभी उन्होंने अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। आवश्यक काम वह उनके सोने के बाद देर रात को निपटाया करते थे। उनकी मेहनत और तपस्या रंग लाई। बच्चे भी बड़े सुशील और मेधवानी निकले और उनकी प्रैक्टिस भी बढ़ती रही। सबसे अच्छा यह हुआ कि तीनों बच्चों ने पापा की तरह सीए बनने का फैसला किया। अभिनव के फाइनल परीक्षा पास करते ही केशव नारायण फंड संस के नाम से शहर के व्यावसायिक क्षेत्र में ऑफिस खोल लिया। अभिनव के लिए रिश्ते आने लगे थे। केशव की एक ही शर्त थी, उन्हें नौकरी पेशा नहीं, पढ़ी लिखी मगर घर संभालने वाली बहू चाहिए, और वह भी संयुक्त परिवार की लड़की जिसे देवरों और ससुर से घबराहट न हो। जूही के आते ही मानो घर में बाहर आ गई। सभी बहुत खुश और संतुष्ट नजर आते थे, लेकिन केशव अब प्रभव की शादी के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे। प्रभव ने कहा कि उसे इत्मीनान से परीक्षा दे लेने दे, और वैसे भी जल्दी क्या है, घर में भाभी तो आ गई है, तभी तो जल्दी है। जूही सारा दिन घर में अकेली रहती है। लड़की हमें तलाश करनी है और तैयारी भी हमें ही करनी है। तुम इत्मीनान से परीक्षा की तैयारी करते रहो, शादी परीक्षा के बाद करेंगे, पास तो तुम हो ही जाओगे। अपने पास होने में तो प्रभव को कोई शक था ही नहीं, सो वह बगैर हील हुज्जत किए सपना से शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन हनीमून से लौटते ही यह सुनकर वह सकते में आ गया कि पापा प्रणव की शादी की बात कर रहे हैं। अभी इसे फाइनल की पढ़ाई इत्मीनान से करने दीजिए पापा, शादी ब्याह की चर्चा से इसका ध्यान मत बटाइए। प्रभव ने कहा, भाभी की कंपनी के लिए सपना आ ही गई है तो इसकी शादी की क्या जल्दी है। जूही मुझे बता चुकी है सपना, प्रणव को इसकी ममेरी बहन प्रिया पसंद है, सो मैंने इससे कह दिया है कि अपने ननिहाल जाकर बात करे। कहकर केशव चले गए। जब बाप बेटा राजी तो तुम क्या करोगे प्रभव पाजी। अभिनव हंसा। काम तो इसने पापा के साथ ही करना है। पहली बार में पास न भी हुआ तो चलेगा, लेकिन जूही तुम्हारे मामा जी तैयार हो जाएंगे अधकचरी पढ़ाई वाले लड़के को लड़की देने को।
आपने स्वयं तो कहा है कि देवर जी को काम तो पापा के साथ ही करना है, सो यही बात मामा जी को समझा देंगे। प्रिया का दिल पढ़ाई में तो लगता नहीं है, सो मैं करनी तो उसकी शादी ही है, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है मामा जी के लिए। जल्दी ही प्रिया और प्रणव की शादी भी हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि केशव जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और कुछ लोगों की यह शंका जाहिर करने पर कि बच्चों के तो अपने अपने घर संसार बस गए। केशव के लिए अब किसके पास समय होगा और वह अकेले पड़ जाएंगे। अभिनव बोला, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे और होने का सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि रोज सुबह नाश्ता करके सब इकट्ठे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं और रात को इकट्ठे आकर खाना खाते हैं। उसके बाद पापा तो टहलने जाते हैं और हम लोग टीवी देखते हैं। कभी कभी पापा भी हमारे साथ बैठ जाते हैं। रविवार को तो सब देर से सोकर उठते हैं, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। फिर सबका अलग अलग कार्यक्रम रहता है। केशव ने अभिनव की बात काटी। यह सिलसिला कई साल से चल रहा है और अब भी चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब मैं छुट्टी का दिन अपनी मर्जी से गुजारूंगा। पहले यह सोचकर खाने के समय घर पर रहता था कि तुम में से जो बाहर नहीं गया है वह क्या खाएगा, लेकिन अब यह देखने को सबकी बीवियां हैं, सो मैं भी अब छुट्टी के रोज अपनी उम्र वालों के साथ मौज मस्ती और लंच डिनर बाहर ही किया करूंगा। बिल्कुल पापा, बहुत जी लिए आप हमारे लिए। अब अपनी पसंद की जिंदगी जीने का आपको पूरा हक है, प्रणव बोला। लेकिन इस काम का यह मतलब नहीं कि पापा बाहर लंच डिनर करके अपनी सेहत खराब करें, प्रभव ने कहा। हम में से कोई तो घर पर रहा करेगा ताकि पापा जब घर आए तो उन्हें खाली घर न मिले। हम इस बात का ख्याल रखेंगे, जूही बोली। वैसे भी हर सप्ताह सारा दिन बाहर कौन रहेगा, और कोई रहे न रहे मैं तो रहा करूंगा भाई, केशव हंसे। यह तो बताएंगे न पापा कि जाएंगे कहाँ, प्रणव ने पूछा। कहीं भी जाऊं मोबाइल लेकर जाऊंगा, तुझे अगर मेरी उंगली की जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। केशव प्रिया की ओर मुड़े। प्रिया बेटी, इसे अब अपना पल्लू थमा दो ताकि मेरी उंगली छोड़े। लेकिन कुछ रोज बाद प्रिया ने खुद ही उनकी उंगली थाम ली। एक रोज जब रात को खाने के बाद वह घूमने जा रहे थे तो प्रिया भागती हुई आई, बोली, पापा जी मैं भी आपके साथ घूमने चलूंगी। क्यों? क्योंकि आप सड़क पर अकेले घूमते हैं और मैं छत पर, तो क्यों न हम दोनों साथ ही टहलें, प्रिया ने उनके साथ चलते हुए कहा। मगर तुम छत पर अकेली क्यों घूमती हो? वह हमारी माँ की जगह ले लेगी तो मैं न अपनी शादी करता न तुम्हें करने देता। लेकिन अब तो हम सबकी शादी हो गई है और पापा अपनी करने जा रहे हैं, प्रणव बोला। हम जाने देंगे तब न, हम अपनी माँ की जगह उस औरत को कभी नहीं देंगे, प्रभव बोला। सवाल ही नहीं उठता, अभिनव ने बोला। मगर करोगे क्या, अपनी शादियां खारिज, प्रणव ने बोला। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जूही बोली, क्योंकि पापा जी की जिम्मेदारी आप लोगों को सुव्यवस्थित करने तक थी, जो उन्होंने बखूबी कर दी। अब अगर आप उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हो तो वह आपकी अपनी समस्या है, उसमें से पापा जी को कुछ लेना देना नहीं है। उस सुव्यवस्था में फेरबदल हम नहीं पापा कर रहे हैं और वह हम करने नहीं देंगे, अभिनव ने कहा। मगर कैसे, प्रणव ने पूछा। कैसे भी सवाल मत कर यार, सोचने दे, प्रभव झुल्ला कर बोला। फिर सोचने और सुझावों की प्रक्रिया बहस में बदल गई और बहस झगड़े में बदलती तब तक केशव आ गए। वह बहुत खुश लग रहे थे। अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए। मैं और मालिनी परसों कोच्चि जा रहे हैं। शादी तो बहुत सादगी से करेंगे, मगर यहाँ रिसेप्शन में तो तुम लोग सादगी चलने नहीं दोगे, केशव हंसे। खैर मैं तुम लोगों को अपनी माँ के स्वागत की तैयारी के लिए काफी समय दे दूंगा। मगर पापा अभी मंगलवार कुछ नहीं, अभिनव मैं अब सोने या वह कहो सपने देखने जा रहा हूँ। यह कहते हुए केशव कमरे में चले गए। पापा जी बहुत खुश हैं, जूही ने कहा। मुझे नहीं लगता वह आपके कहने से अपना इरादा बदलेंगे। आप ठीक कहती हैं।
सो बदलने को कह कर हमें उनकी खुशी में दखल नहीं डालनी चाहिए, सपना बोली। और चुपचाप उन्हें अपनी माँ की जगह उस औरत को देते हुए देखना चाहिए, अभिनव ने रिक्त स्वर में पूछा। उन माँ की जगह जिनकी शक्ल भी आपको या तो धुंधली सी याद होगी या जिन्हें आप तस्वीर के सहारे पहचानते हैं, उनकी खातिर आप उन पापा जी की खुशी छीन रहे हैं जो अपनी भावनाओं और खुशियों का गला घोटकर हर पल आपकी आंखों के सामने रहे, ताकि आपको आपकी माँ की कमी महसूस न हो। अब तक चुप बैठी प्रिया ने पूछा, महज इसलिए ना कि मालिनी जी आपकी टीचर थी और उन्हें या उनके अनुशासन को लेकर आप सब पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं? कोई कुछ नहीं बोला। जूही दीदी, सपना भाभी, सास के आने से सबसे ज्यादा समस्या हमें ही आएगी ना? प्रिया ने पूछा। क्या पापा जी की खुशी के खातिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती? पापा जी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है और हम उनके लिए कुछ भी कर और सह सकती हैं, सपना बोली। सहना तब जब कोई समस्या आएगी, जूही ने उठते हुए कहा। फिलहाल तो चलकर इन सब पर मूड ठीक करो, ताकि कल से यह भी पापा जी की खुशी में शामिल हो सके। तीनों भाइयों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था।